दोस्तों, इधर मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल और ईरान के बीच तो जंग चल ही रही है। लगातार आप लोगों को ताजा अपडेट बता रहा हूं। रात जो कुछ हुआ है इन दोनों देशों के बीच, उसके ताजा हालात भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले आपको मैं उत्तर कोरिया की तरफ लिए चलता हूं। और ये जो खबर मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि यहां पर भी अमेरिका अपनी टांग अड़ाए हुए है। दरअसल खबर ये आ रही है कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के ऊपर कल 10 रॉकेट छोड़कर हमला किया। उत्तर कोरिया किम जोंग उन वाला, जिसको अमेरिका ने तानाशाह बना रखा है। किम जोंग उन अमेरिका का बहुत बड़ा दुश्मन है, जापान का भी बहुत बड़ा दुश्मन है और उत्तर कोरिया की दक्षिण कोरिया से बहुत टाइम से जंग भी चल रही है। किम जोंग उन उत्तर कोरिया वाला दक्षिण कोरिया को अपने कब्जे में करना चाहता है और दक्षिण कोरिया उसको अपना हिस्सा मानता है। तो इसी मामले को लेकर और भी कुछ मामले हैं। इन सारे मामलों को लेकर दोनों देशों के अंदर जंग चल रही है। काफी टाइम से दोनों देश समय समय पर एक दूसरे के ऊपर हमले भी कर देते हैं और यहां पर भी मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही है। जिस जापान के ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे वो जापान भी आज अमेरिका के पीछे ही घूम रहा है। अब उत्तर कोरिया ने जब हमले किए हैं दक्षिण कोरिया के ऊपर तो दक्षिण कोरिया ने धमकी दे दी कि अगर अब हमले किए उत्तर कोरिया ने तो अमेरिका उत्तर कोरिया को जवाब देगा, यानी किम जोंग उन को जवाब देगा। अब अमेरिका झमेले में फंसा है। इधर इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है वहां पर इजराइल अमेरिका को बुला रहा है। अब जब वहां पर जंग शुरू होगी, हालात हमेशा वहां पर बेकाबू रहते हैं और उत्तर कोरिया के पास तो भाई क्या है आपको मालूम ही है, परमाणु बम जैसी चीज। तो अमेरिका और इजराइल, जिसको सन की तानाशाह कहते हैं, इस सनकी की अगर सनक गई तो ये कुछ भी कर देगा। अभी कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया का डेलीगेशन ईरान भी आया था। ईरान से बहुत अच्छी दोस्ती भी है इस किम जोंग उन की। ईरान, उत्तर कोरिया, चीन और रशिया, ये 4 देश ऐसे हैं जिनकी काफी दोस्ती की चर्चा इस वक्त दुनिया के अंदर हो रही है। वैसे अब रूस का भी बयान आया है। रूस ने साफ शब्दों में कह दिया है अमेरिका से कि वो अपने दम पर ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश ना करे, सीधा ईरान के ऊपर हमला ना करे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रूस के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि अमेरिका अगर कूदता है डायरेक्ट जंग में तो ईरान के जो देश हैं जैसे रशिया और चाइना वो भी कहीं ना कहीं जंग में उतर आएंगे। इसीलिए अभी तक अमेरिका खामोश है, हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि ईरान के भी दोस्त हैं उत्तर कोरिया, चाइना और रूस, तो ये सभी लोग आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक हकीकत ये भी है, यहां पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भले ही कितने ही दोस्त हैं रूस और चीन, लेकिन ना तो वो ईरान को जीतने देंगे और ना ही वो ईरान को हारने देंगे। अगर हार जाते हैं तो अमेरिका इन देशों के ऊपर हावी हो जाएगा और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बादशाहत हो जाएगी, इजराइल की बादशाहत हो जाएगी और फिर चाइना और रूस का मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ नहीं बचेगा। और अगर ये लोग ईरान को जितवा देते हैं तो ईरान फिर अपना रुतबा कायम और ज्यादा कर लेगा, जो इनको पसंद नहीं आएगा। थोड़ा पैसे का भी मामला रहता है, बहुत सारे गेम चलते हैं अंदर अंदर। तो ना तो यहां पर ये ईरान को जितवाएंगे और ना ही ईरान को हरवाएंगे, ये हकीकत है। किसी भी तरीके से इस जंग का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा बहुत जल्द। फिलहाल ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा एजेंसी का चीफ, इसी ने सारा भ्रम फैलाया है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। और अब इसकी तरफ से कल से कहा जा रहा है कि ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिसके बेसिस पर यह कहा जा सके कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है या उसने परमाणु हथियार बना लिया है। अब ये पूरी तरीके से नाकाम हो रहा है सबूत रखने में। तो अब कह रहा है कि भाई कोई सबूत है ही नहीं, लेकिन ये वो शख्स है जिसने ये आग भड़काई है, चिंगारी इसी ने लगाई, आग इसी ने भड़काई। आज ये जो हमले हो रहे हैं ना, इसी के कहने पर हो रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। लगातार ये भड़काता रहा अमेरिका और इजराइल को। अब इस मामले को लेकर ईरान इसके खिलाफ मुकदमा करने जा रहा है। ईरान इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा करेगा। वैसे इसको तो शायद हो सकता है सजा मिल जाए, नेतन्याहू को भले ही कोई गिरफ्तार ना कर पाया हो, अगर ठीक से ईरान को कुछ और देशों का साथ मिला मुकदमे में तो शायद इसके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, क्योंकि इसी ने सारा भ्रम फैलाया है दुनिया के अंदर कि ईरान के पास परमाणु हथियार है। फिलहाल इसी बीच खबर आ रही है कि अमेरिका ने इजराइल को हथियार भेजना शुरू कर दिया है। पहले हथियारों को अमेरिका के विमानों से बेल्जियम तक लाया गया और उसके बाद फिर कार्गो जहाज के जरिए बेल्जियम से इजराइल तक हथियारों को पहुंचाया गया। बाकायदा
ये खबरें अब सामने आ रही हैं। तो अमेरिका ने हथियार भेजना अब शुरू कर दिए हैं और अब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच भी अब तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहां पर भी अमेरिका का नाम बीच में आ चुका है, तो अब अमेरिका वहां पर भी कुछ ना कुछ पंगा जरूर लेगा। वैसे डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर काफी घी चिपड़ने में लगे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लंच पर बुलाया था, आपको याद ही होगा, आसिम मुनीर को। लंच पर बुलाकर आसिम मुनीर से बहुत सारी उन्होंने बातें कही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अमेरिका के हमेशा साथ रहा है, चाहे फिर वो अफगानिस्तान की जंग हो, जहां पर पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका को अपने एरिया में बेस बनाने की इजाजत दी थी और वहीं से अमेरिका ने बहुत सारे हमले और कब्जाने की कोशिश की थी अफगानिस्तान को। एक बार फिर से अमेरिका यही चाह रहा है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर काफी करीब है, मिलता हुआ बॉर्डर है, तो वहां से ईरान के ऊपर हमले करना बहुत आसान हो जाएगा। ऑफिशियली यह खबर है कि लंच पर बुलाकर जब बातचीत हुई आसिम मुनीर से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि वो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाने में हमारी मदद करें, हम उनकी हर एक तमन्ना को पूरा करेंगे, हम उनको मिलिट्री सपोर्ट भी करेंगे, हम उनको हथियार भी देंगे, और भी जो मदद हमसे होगी हम पाकिस्तान की करेंगे, पाकिस्तान अगर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में हमारा साथ देता है। ये तो बहुत बुरी तरीके से आसिम मुनीर लंच करके फंस गए हैं, इधर कुआं और इधर खाई। अगर पाकिस्तान अमेरिका का साथ देकर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाता है तो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड गाली देने पर उतर आएगा पाकिस्तान को, और अगर ईरान का साथ देता है पाकिस्तान तो फिर अमेरिका से बहुत कुछ खो देगा पाकिस्तान। आसिम मुनीर बहुत बुरे फंसे हैं लंच करके। कल ही मैंने इस टॉपिक पर बात की थी कि ये जो शख्स है डोनाल्ड ट्रंप, ये बहुत शातिर दिमाग है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। कोई भी काम करता है ये बंदा तो बिना मतलब के नहीं करता है। सऊदी अरब गया, कतर गया, यूएई गया, सबको बड़ी बड़ी हथियारों की डील देकर आया है और इसके बाद जंग शुरू कर दी ताकि कोई हमारे खिलाफ आवाज ना उठा पाए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि अब तक इजराइल हमारे ऊपर फाइटर जेट से हमले कर रहा था, लेकिन रात उसने कुछ यूएवी हमारे एरिया की तरफ तैनात कर दिए और उसी के जरिए कुछ मिसाइलें छोड़कर हमारे ऊपर हमले किए गए। हो सकता है कि ये जो यूएवी अब तैनात की हैं यही अमेरिका ने भेजे हों, क्योंकि अमेरिका तो कुछ भी भेज सकता है इन लोगों को। तो ये जंग अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां पर हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका भी डायरेक्ट जंग में कूदते हुए काफी डर रहा है, क्योंकि उसको डर है कि रूस और चाइना फिर सामने आ जाएंगे। एक मीडिया हाउस है एनबीसी, उसने एक रिपोर्ट दी है कि कल ईरान ने जो हमले किए, जो मिसाइलें ईरान की इजराइल के अंदर आई, उन मिसाइलों को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ 65% रोक पाया। इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने सिर्फ 65% मिसाइलें ही रोकी, 35% मिसाइलें जो हैं वो इजराइल के अंदर जाकर गिरी हैं। लेकिन परसों का आंकड़ा कुछ और था। परसों जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें कहा गया था कि ईरान ने आज जो हमला किया है तो तकरीबन 90% मिसाइलों को रोक लिया गया, 10% मिसाइलें जाकर गिरी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम या तो कमजोर पड़ गया है या फिर ईरान ने अपनी ताकतवर मिसाइलों को छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन तबाही बड़ी खतरनाक हो रही है इजराइल के अंदर, ऐसा इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो मंजर अब देखने को मिल रहा है, नेतन्याहू एक बार फिर से मैदान में उतरा तबाही के मंजर देखने। नेतन्याहू तबाही के मंजर देख रहा था, उस बिल्डिंग के पास खड़ा हुआ था जहां पर तबाही हुई सबसे ज्यादा, और वहां पर खड़े होकर क्या कह रहा है, देखिए बड़ा खतरनाक दौर चल रहा है, मेरे बेटे की शादी भी टल गई, मेरे बेटे की शादी होने वाली थी लेकिन ये जंग शुरू हो गई और मेरे बेटे की शादी भी नहीं हो पाई। ये लोग इस तरीके से हमारी फैमिलियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, न जाने कौन कौन सी बातें वो अलाप रहा था। इसी बीच जहां पर वो खड़े होकर ये सब बातें कर रहा था, पीछे बिल्डिंग के एक जोरदार धमाके के साथ भरभराकर गिरने की आवाज आती है। पीछे मुड़कर घबराकर देखता है, आफ्टर शॉक था बेबी। ईरान ने जिस बिल्डिंग पर मिसाइलों से हमला किया था वो बिल्डिंग चरमराकर थोड़ी थोड़ी गिर रही थी, लेकिन बेबी को लगा कि पीछे से मिसाइल आ गई, घबरा कर देख रहा था, लेकिन बेबी आफ्टर शॉक था। अब मालूम पड़ रही है इसको हकीकत कि तबाही क्या होती है। फिलहाल आज पूरा एक हफ्ता हो चुका है इस जंग को शुरू हुए और तकरीबन $500 मिलियन, एक मोटा मोटा आंकड़ा सामने आया है। इजराइल को इतना नुकसान अब तक इस जंग में सिर्फ ईरान की मिसाइलों को रोकने में हो चुका है, बाकी तबाही इतनी बड़ी हुई है। बहुत सारी तस्वीरें आ रही है कि इजरायली देश छोड़कर भाग रहे हैं। एक वीडियो और आया जहां पर इजराइल के यहूदी सड़कों पर उतरकर ईरान से कह रहे हैं, ईरान हमें माफ कर दो, हम शांति चाहते हैं।
इतना सब कुछ चल रहा है दुनिया के अंदर, लेकिन गोदी मीडिया ने आज भी अपनी चाल नहीं बदली है। गोदी मीडिया आज भी वही सब घिसी पिटी खबरें, वही बड़ा चढ़ाकर नेतन्याहू और ट्रंप को दिखा रहा है कि ट्रंप की धमकी से ईरान कांप रहा है और ईरान ने हमला करके गलती कर दी है, नेतन्याहू ने कह दिया सबक सिखाएंगे, ये वो वही तमाम फालतू की बातें आज भी मीडिया कर रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही।